Hello guys, you are most welcome my YouTube channel to Min with me. Today I am going to about this video मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य कब से कब तक माना जाता है? तो यह 322 से 184 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन कौन से शासक राजगद्दी पर बैठे हैं? तो ये चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के बाद जो है बिंदुसार, अशोक, शुंग वंश के शासक जो है राजगद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से किसकी हत्या की? मौर्य साम्राज्य के शासन काल की नींव डाली। तो ये घनानंद की सहायता से घनानंद की हत्या की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया? तो ये 305 में ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था। चंद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? ये सेंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो ये मैग्नेथीज था। मैग्नेथीज कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा? तो ये 5 वर्षों तक रहा था। किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ये विष्णुगुप्त है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान क्षेत्रीय वंश था। मैंने यहाँ पर मेंशन करके रख दिया है आपको, मतलब लिख करके रख दिया है, आपको पढ़ने में आसानी होगी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जो प्राचीन भारत को का एक शक्तिशाली महान क्षेत्रीय वंश का था। तो इससे आपको आसानी होगी, पढ़ने और लिखने दोनों में आसानी होगी। मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा क्या था? तो ये पन्न था। कौन मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं था? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो है लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या कर यानी मार कर राज प्राप्त किया और उसके अंग लिच्छवी, बज्जी, कौशल तथा काशी जो जनपदों के अपने राज्य मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। मैंने ये जो क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने अपने हाथों से लिख करके ये आपको बताया। अब मैं बुक से बता रही हूँ जी, ये रत्नासागर का बुक है और इसमें रत्नासागर में मौर्य साम्राज्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम नंद राजा को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो ये 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के माता का क्या नाम था? तो ये मुरा था। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर अधिकार करने में किसने मदद की? तो ये चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो ये कौटिल्य है। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? तो ये अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम क्षण कहाँ व्यतीत किया? तो ये श्रवणबेलगोला, मैसूर जो है कर्नाटक में है, वहाँ व्यतीत की थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने कब हराया? तो ये 305 ईस्वी में हराया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन की शादी किसके साथ की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत संधि शर्तों के अनुसार दिया? तो ये राज काबुल, कांधार और हेरात और मकरान हैं। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप में क्या दिया? तो ये 500 हाथी उपहार स्वरूप में दिए थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो ये जैन धर्म ग्रहण किया था।
चंद्रगुप्त ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म स्वीकार किया? तो ये भद्रबाहु से। मैग्नेथीज किस राजा के दरबार का राजदूत था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। मैंने अभी मेंशन बताया था कि मैग्नेथीज कौन था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। मैग्नेथीज किस राजा का राजदूत बना? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बना। इंडिका की रचना किसने की? तो मैग्नेथीज ने की थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो ये 4 प्रांतों में बटा था। राजा की सहायता के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? तो ये मंत्री पद की, जिसमें 12 से 20 मंत्री तक मंत्री रहते थे। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य को 1200 पन यानी जो अभी मुद्रा बताए गए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मुद्रा है, वार्षिक वेतन में दिया जाता था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता? तो ये अमात्य कहा जाता है। अमात्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 18 थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के कितने अंग थे? तो ये 6 थे। तो नौ सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना, रथ सेना, सैनिक सहायता विभाग थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक जो मैसूर में है, वहाँ उसकी चंद्रगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार कौन है? ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।